प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, यानी विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण सबसे पहले बात करते हैं परिमाण किसे कहा जाता है, यानी किसी पदार्थ या वस्तु के नाप तोल या उसके वजन को परिमाण कहा जाता है। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, पदार्थ या वस्तु की मात्रा को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे। यानी गुणवाचक विशेषण में तो हमने पढ़ा था कि ऐसे विशेषण शब्द जो कैसा, कैसी और कैसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कैसा, कैसी और कैसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण के बारे में। यानी संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे की थी हमने, कि ऐसे विशेषण शब्द जो कितना, कितने, कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं तथा जिनके विशेष्य को गिना जा सकता है। यानी कितना, कितने और कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द तथा जिनके विशेष्य को गिना जा सकता है, तो वे विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि ऐसे विशेषण शब्द जो कितना, कितने और कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हो, परंतु जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता, तो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी कितना, कितने, कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द तथा जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता। अगर विशेष्य को गिना जा सकता है तो संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और विशेष्य को नहीं गिना जा सकता तो परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। यानी पहचान क्या है इसकी, पहचान का तरीका। ऐसे विशेषण शब्द जो कितना, कितने, कितने कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता, तो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो हमें कितना, कितने, कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु जिनके विशेष्य को हम गिन नहीं सकते, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। यानी जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता तो वहां परिमाणवाचक माना जाएगा। अगर हम उनके विशेष्य को गिन सकते हैं तो वहां परिमाणवाचक नहीं मानने कर संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे 5 लीटर दूध देना। हमें इन शब्दों से प्रश्न करना है कितना, कितने और कितने से।
तो प्रश्न बनता है कि कितने लीटर दूध देना है, तो उत्तर मिलेगा 5 लीटर। रेखांकित इस पद को रेखांकित कर दिया और प्रश्न पूछ लिए कि रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा भेद है। तो हमें इन शब्दों से प्रश्न करना है कि कितना, कितनी और कितने से हम प्रश्न करेंगे कितने लीटर दूध देना है, तो उत्तर मिलेगा 5 लीटर। अब इस 5 लीटर विशेषण का विशेष्य है दूध। अगर हम दूध को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा, और अगर हम दूध को नहीं गिन सकते तो संख्यावाचक नहीं मानकर इसको कौन सा माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण यानी दूध को गिना नहीं जा सकता, उसको लीटर से नापा जा सकता है। अगला उदाहरण, बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। इस पद को रेखांकित करके हमें पूछे कि रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा भेद है, तो हमें देखना है कितना, कितने और कितने से प्रश्न करके, कितना, कितने, कितने से प्रश्न करेंगे। जैसे बाढ़ से कितने टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, तो हमें उत्तर मिलेगा 10,000 टन। अब हमें देखना है कि इस 10,000 टन का विशेष्य है वो खाद्यान्न है, यानी इस ये विशेषण शब्द है और इसका विशेष्य है दूध। इसी तरह ये विशेषण शब्द है 10,000 टन और इसका विशेष्य है खाद्यान्न। अगर हम खाद्यान्न को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक, अगर खाद्यान्न को नहीं गिन सकते तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण नहीं माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर विशेष्य को गिना जा सकता है तो संख्यावाचक माना जाएगा, और अगर विशेष्य को नहीं गिना जा सकता तो वहां संख्यावाचक नहीं माना जाएगा, वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अब मात्रा की निश्चितता के आधार पर इसके भी दो उपभेद कर दिए गए हैं। यानी जैसे हमने पढ़ा था कि संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह इसके भी, यानी मात्रा की निश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद माने जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी मात्रा की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद माने जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद माने जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हमें इन्हीं उदाहरणों में से देखते हैं। जैसे 5 लीटर दूध देना, अगर दूध की मात्रा निश्चित है तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। 10,000 यानी खाद्यान्न की मात्रा है वो निश्चित है, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक। अगला उदाहरण देखते हैं। बाढ़ से 1000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। यहाँ देखो बिना हलंत के लिखा हुआ है और यहाँ
द हलंत रूप में लिखा हुआ है, दोनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया और बाढ़ से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। अब हमें इस पद को रेखांकित करके पूछे कि रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा भेद है, तो हमें देखना है कितना कितने और कितने से प्रश्न करके, अगर संख्या निश्चित हो तो अगर संख्या हो तो संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और संख्या नहीं हो तो वहां संख्यावाचक नहीं माना जाएगा, यानी मात्रा हो तो परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। यानी अगर हम उसके विशेष्य को गिन सकते हैं विशेषण के तो संख्यावाचक, और विशेष्य को नहीं गिन सकते तो परिमाणवाचक। अब खाद्यान्न को गिना नहीं जा सकता तो ये परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब हमें देखना है कि परिमाणवाचक विशेषण में पदार्थ की मात्रा है वो निश्चित है या अनिश्चित। तो यहाँ हजारों टन पदार्थ की मात्रा है वो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक उदाहरण और देखते हैं। बाढ़ से हजारों घर नष्ट हो गए। बाढ़ से हजारों घर नष्ट हो गए। इस पद को रेखांकित करके विशेषण का भेद पूछा जाए तो कौन सा भेद माना जाएगा, संख्यावाचक माना जाएगा या परिमाणवाचक। हमें प्रश्न करना है कितना, कितनी और कितने से, और उसके बाद में ध्यान देना है कि हम उसके विशेष्य को गिन सकते हैं या नहीं। अगर विशेष्य को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा, और अगर विशेष्य को नहीं गिना जा सकता तो संख्यावाचक नहीं माना जाकर परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। तो यहाँ हजारों शब्द है वो विशेषण है, और इसका विशेष्य है घर। घर है वो हजारों शब्द का विशेष्य है। अगर घरों की संख्या को गिना जा सकता है तो संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और अगर घरों की संख्या को गिना नहीं जा सकता तो संख्यावाचक नहीं माना जाएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक और संख्यावाचक में हमें देखना है कि निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित। हजारों निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। मोहन के पास बहुत रुपए है और मोहन के पास बहुत धन है। दोनों वाक्यों में विशेषण शब्द है वो समान है। मोहन के पास बहुत रुपए है और मोहन के पास बहुत धन है। रेखांकित पद में विशेषण का भेद बताइए। रेखांकित पद में विशेषण का भेद कौन सा है? रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा भेद है? तो हमें देखना है कि पहले वाक्य के विशेषण शब्द का विशेष्य क्या है और दूसरे वाक्य के विशेषण शब्द का विशेष्य क्या है। तो पहले वाक्य में विशेषण शब्द है बहुत, और दूसरे वाक्य में भी विशेषण शब्द है बहुत। यानी मोहन के पास बहुत रुपए है और मोहन के पास बहुत धन है। तो विशेषण की पहचान करने के लिए हमें कितना, कितने और कितने शब्दों से प्रश्न करना है। मोहन के पास कितने रुपए है, उत्तर मिलेगा बहुत। मोहन के पास कितना धन है, उत्तर मिलेगा बहुत। तो ये बहुत शब्द है वो विशेषण माना जाएगा। अब हमें देखना है कि हम इनके विशेष्य को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो पहले वाक्य में विशेष्य है रुपए, रुपयों को गिन सकते हैं। तो पहला उदाहरण होगा संख्यावाचक विशेषण का, और संख्यावाचक में फिर हमें देखना है कि संख्या निश्चित है या निश्चित नहीं है। तो यहाँ संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब दूसरे वाक्य में हमें देखना है धन को, यानी बहुत शब्द का विशेष्य है वो धन है। धन को अगर गिना जा सकता है तो संख्यावाचक, अगर धन को नहीं गिना जा सकता तो संख्यावाचक नहीं माना जाएगा। धन को हम गिन नहीं सकते तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, यह हो गया अपना परिमाणवाचक विशेषण। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य ऐसे विशेषण शब्द जो कितना, कितने और कितने प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं परंतु जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता तो वे विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मात्रा की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद माने जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में। धन्यवाद।